गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाइथन की आज की क्लास में हम इन दिस क्लास ऑफ पाइथन वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरेक्टिव मोड, हाउ वी कैन वर्क ऑन इंटरेक्टिव मोड। आफ्टर दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंट फंक्शन, कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। ओके, तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि लास्ट क्लास में व्हाट इज़ द पाइथन, की पाइथन क्या है। ओके, आफ्टर दैट जैसे कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एप्लीकेशंस क्या हैं कि हम गेम डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। गॉट इट। तो इन दिस की इंटरेक्टिव मोड, देयर आर सम मोड्स, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरेक्टिव मोड, कि इंटरेक्टिव मोड में हम किस तरीके से वर्क करेंगे, प्रिंट फंक्शन क्या होगा और कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के बारे में क्या है। तो इंटरेक्टिव मोड क्या चीज़ है कि इंटरेक्टिव मोड मीन्स कि एज द नेम सजेस्ट अलाउ अस टू द इंटरेक्ट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कहना जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। हियर व्हेन बी टाइप द पाइथन स्टेटमेंट, जब भी कोई भी स्टेटमेंट टाइप करेंगे तो इंटरप्रेटर जो होगा हमारा कहना डिस्प्ले करेगा रिजल्ट इमीडिएटली। ओके, तो इट मीन्स दैट कि पाइथन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कमांड आफ्टर द प्रॉम्प्ट, इस तरह की कुछ प्रॉम्प्ट है तो द पाइथन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड विथ द आउटपुट ऑफ इट। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिए सबसे पहले क्या था कि हम स्टार्ट बटन पे जाएं और पाइथन का मोड ओपन कर लें। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे गए, ऑल प्रोग्राम पर पाइथन 3.8 और इस पर हमने क्लिक किया। ओके, तो अब यहाँ देखिएगा जो ये मोड है आपका, ये कहलाता है आपका पाइथन इंटरेक्टिव मोड। ओके, और जो हमारा वर्जन हमने यूज़ किया था 3.8.3 शेल वर्जन है हमारे पास में यहाँ पर। गॉट इट। तो यहाँ पर क्या है कि ये कमांड प्रॉम्प्ट मतलब प्रॉम्प्ट है जो इस तरीके का ये साइन बना हुआ है, ठीक है। तो पाइथन क्या करेंगे कि इमीडिएटली इस पर क्या करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा हमको। तो इसके लिए हम सबसे पहले करने जा रहे हैं प्रिंट फंक्शन का यूज़। गॉट इट। तो चलिए प्रिंट फंक्शन के अगर हम यूज़ की बात करें तो आप समझिए कि ये हमारा क्या नाम है, पाइथन का इंटरप्रेटर है। अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, प्रिंट कमांड। प्रिंट के बाद से आप क्या करिए, दो ब्रैकेट को यूज़ करिए और इसके अंदर से आप जो भी टाइप करेंगे, जैसे वेलकम टू पाइथन प्रोग्राम, PROGRAM प्रोग्राम। ओके, जैसे हमने एंटर किया तो देखिए कि डबल कोट्स के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट को क्या करेंगे, पास करेंगे, मतलब यहाँ से तो क्या होगा, वो तुरंत की तुरंत आउटपुट विंडो पे क्या करेगा, हमको प्रोवाइड करेगा। ओके, और ये ऊपर जो कुछ देख रखा है ये पाइथन वर्जन्स के बारे में देख रखा है, किस तरीके से पाइथन हमारी क्या नाम है वर्जन से क्या किस तरीके का यूज़ है, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, मतलब क्या नाम है, तो प्रिंट में और देखें, जैसे मान के चले मेरा नाम आपको डिस्प्ले करना है तो मैंने क्या किया, ऐसे प्रिंट लिखा, दो कोट्स बनाए हमारे। प्रिंट क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक कमांड है जिसके बेसिस पे डबल कोट्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे वो क्या होगा, एज इट इज़ इट विल प्रिंटेड। ओके, जैसे मैंने लिखा माय नेम इज सत्येंद्र भगत। ओके, तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे क्या होगा, इसके अंदर क्या नाम है कि देखिए मेरा नाम यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। गॉट इट नॉट। इस तरीके से मान के चले कि अगर हमें कोई ऑपरेशंस भी परफॉर्म करना है, जैसे कि सिंपल ऑपरेशंस होता है कि प्रिंट 2+3। ओके, 2+3, तो जैसे हमने एंटर किया तो सिंटेक्स एरर क्या होती है कि जब भी प्रोग्राम को आपको लिखना है तो इसको आपको सिंपल क्या नाम है, इस तरह के ब्रेसेस में क्या नाम है 3.8 में आपको बंद करना होगा, देन इट विल गिव द आंसर। तो मैं दोबारा देखता हूँ, प्रिंट लिखा मैंने, ये ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, पैरेंथेसिस। ओके, उसके बाद हम 2 यूज़ किया, +3 यूज़ किया, तो देखिए डायरेक्ट द आउटपुट विल कम। इसी तरीके से आप अगर कोई और भी क्या नाम है, मतलब जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे 2×3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 3 12, 12 2 24। ओके, तो ये भी क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, पैरेंथेसिस में से। तो हम यहाँ पर भी क्या करें, क्या नाम है, प्रिंट कमांड को यूज़ करने से पहले प्रिंट कमांड हमने यूज़ किया, उसके साथ साथ में हम क्या करें, 2 यूज़ करें, आफ्टर दैट 3, देन 4। ओके, तो आफ्टर दैट कि वॉट एवर द डिजायर आउटपुट वी विल गेट इट। ओके, तो इस तरीके से क्या करता है हमारा प्रिंट क्या नाम फंक्शन क्या करता है, वर्क करता है। तो बेसिकली हम अगर क्या नाम अपने प्रिंट फंक्शन पर आएँ, ओके, तो प्रिंट फंक्शन हमारा क्या कह रहा था कि प्रिंट इज ए फंक्शन विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द स्पेसिफाइड कंटेंट ऑन द स्क्रीन। जो भी कंटेंट हम चाहते हैं क्या नाम है स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, वो स्पेसिफाई क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ओके, द कंटेंट टू बी डिस्प्ले इज द स्पेसिफाइड विद इन द पैरेंथेसिस, और किसके अंदर डिस्प्ले होगा, वो पैरेंथेसिस के अंदर क्या नाम है क्या होगा, डिस्प्ले होगा। गॉट इट। इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएँ तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में अब क्या है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट क्या चीज़ है, वेरिएबल्स क्या है और डेटा टाइप्स क्या है। ओके, चलिए, तो कांस्टेंट्स की अगर बात करें तो कांस्टेंट्स आर दोज वैल्यू विच आर नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं? ऐसी वैल्यू जो टाइम के रिस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि मान के चले कोई कप है जिसकी कैपेसिटी क्या है 5 लीटर की है, ओके, और मान के चले कि ये मेड फॉर स्टील का बना हुआ है, ओके। तो हम अगर क्या नाम है, ये बात आज टुडे की है, अगर हम क्या नाम है इसको अगर हम बात करें क्या नाम है कि 5 डेज़ के बाद, आफ्टर 5 डेज़ हम पूछें कि ये कप की कैपेसिटी कितने लीटर की है, तो ये 5 डेज़ के बाद भी 5 लीटर की होगी, मेड फॉर स्टील से होगा, ठीक है ना। और चाहे हम आज की बात करें चाहे फ्यूचर की बात करें, इसके शेप और साइज़ में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, नो चेंजेस इन द शेप एंड साइज। तो ये क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू में कभी कोई भी चेंजेस नहीं होता है, हम जितना लिखते हैं उतना ही क्या होता है? डिस्प्ले होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा क्या नाम है? कांस्टेंट, ओके। तो कांस्टेंट का सिंपल सा मतलब समझने के लिए हम अपने इंटरफेस पे चलते हैं दोबारा और समझते हैं। जैसे मान के चले कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 2, तो देखिए आउटपुट में 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। मैंने लिखा 5 की वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होगी। इस तरीके से कुछ डेसिमल नंबर लिखे मैंने, इट विल नेवर चेंज इट, ओके। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं? असाइन करते हैं मतलब, तो वो वैल्यू कभी भी क्या ना न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप में कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट्स क्या है बेसिकली हमारे पास में कि कांस्टेंट्स आर दोज वैल्यू विच आर नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है? कभी भी चेंज नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी कांस्टेंट, ओके। अब वेरिएबल्स की हम बात करें तो आर दोज वैल्यू विच आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसी वैल्यू जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस वैल्यू की बात करते हैं। जैसे मान के चलिए एक कप था हमारे पास में जिसकी कैपेसिटी 5 लीटर की है, स्टील से बना हुआ है, लेकिन मान के चले कि मॉर्निंग 8 o'clock, ओके, 8 o'clock की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर टी था, ओके। फिर टी किसी ने यूज़ कर लिया, फिर 9 o'clock की कहानी क्या हो गई कि 9 o'clock पर 9 o'clock पर क्या हुआ कि मान के चले कि इसके अंदर मान के चले कि क्या हो गया, अब हमने इसके अंदर वाटर रख दिया, ठीक है। फिर 10 o'clock पे क्या किया किसी ने कि इस वाटर के बाद इसके अंदर हमने जूस को यूज़ कर लिया, ओके। अब मान के चले कि 11 o'clock पे क्या किया किसी ने कि जूस भी यूज़ करके क्या कर रहा है, मतलब मान के चले इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक डाल दी। तो समझिए कि ये जो कप है, कप की कैपेसिटी में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, शेप में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन वॉट एवर द वैल्यू स्टोरिंग इन दिस कप, इस कप के अंदर जो वैल्यू क्या की जा रही है? स्टोर की जा रही है, इट विल बी वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर कोई हमसे पूछेगा कि 8 o'clock पे कि कौन सा कप है, तो हम बोलेंगे टी का कप है। कोई हमसे 9 o'clock पे पूछेगा तो हम बोलेंगे वाटर का कप है। 10 o'clock पे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे जूस का कप है। और क्या नाम इस तरीके से 11 o'clock पे हम कहेंगे तो कोई कहेगा कोल्ड ड्रिंक का कप है। इट मीन्स दैट कि ये वेरिएबल्स है, कप के अंदर जो वैल्यू स्टोर करी जा रही है, ओके, वॉट एवर द वैल्यू स्टोरिंग ऑन टू कप इट विल बी वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है? वेरिएबल। तो चलिए हम प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप समझिए, मान के चले कि जैसे हमने कोई वैल्यू ए ली, ए की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। अब ए की वैल्यू को हमने प्रिंट किया तो एक ने आंसर कितना दिया? 10 दिया, ओके। उसके बाद से मान के चले ए की वैल्यू हमने 13 लिखी, ठीक है। तो फिर ए की वैल्यू को हमने पूछा तो ए कितना होगा? 13 होगा। यहाँ पर उसी ए के अंदर सेम वेरिएबल के अंदर 10 स्टोर था, अब यहाँ पर ए के अंदर कितना स्टोर हो गया? 13। अब गेस करिएगा, जैसे ए की वैल्यू मैंने कर दी 14, फिर ए की वैल्यू कर दी मैंने 15, फिर ए की वैल्यू कर दी मैंने 16। तो अब अगर हम क्या नाम ए की वैल्यू को अगर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा हमें? तो बेसिकली ए की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? चेंज। इस मूवमेंट पर ए की वैल्यू कितनी होगी? 14, इस मूवमेंट पे 15 एंड फाइनल मूवमेंट इज वैल्यू इज 16। तो नाउ व्हेन वी कॉल द वैल्यू ऑफ ए इट विल बी 16। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि ए है, ए की वैल्यू मान के चले क्या ना, कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने, जैसे मान के चले वी है, वी की वैल्यू कितनी है? 30, ओके। फिर वी की वैल्यू को मैंने चेंज किया, इसकी वैल्यू कर दी 21, फिर कर दी मैंने बी की वैल्यू 0। तो फाइनल मूवमेंट पे अगर मैं बी की वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो आंसर विल बी 0। तो ये क्या है? एक वो जार की तरह है, जो एक कप की तरह है कि कप के अंदर जो इनिशियल वैल्यू है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है? वेरी कर रही है। वेरिएबल तो एक ही है हमारे पास में, लेकिन वॉट एवर द वैल्यू स्टोरिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम जो भी इसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं इट विल बी वेरिएबल। सो जो डेफिनेशन हमारी बोल रही है वेरिएबल की, क्या कह रही है कि वेरिएबल आर दोज वैल्यू विच आर चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरिएबल ऐसी वैल्यू होती है जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी खुद की वैल्यू को क्या कर लेती हैं? चेंज कर लेती हैं। गॉट इट और नॉट?
चलिए तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं वेरी सिंपली। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का पॉसिबल वेराइटी ऑफ वैल्यू होल्ड बाई ए वेरिएबल इज कॉल्ड डेटा टाइप। तो फिर से हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल पे चलते हैं सबसे पहले और समझते हैं कि देखिए मान लीजिए ये पूरे आइटम्स की अगर हम बात करें 11 o'clock, ओके, तो 12 o'clock पे हमने क्या किया, इसके अंदर सॉलिड आइस के क्यूब डाल दिए, आइस क्यूब इसके, ओके। 12 के बाद क्या नाम है 1 o'clock पर हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ गैस के मॉलिक्यूल डाल दिए, परफ्यूम कर दिया इसके अंदर, तो गैस के मॉलिक्यूल डाल दिए, ओके। तो आप समझिए कि टाइमिंग 8 to 11, और इस कप के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर लिक्विड आइटम्स हैं, पूरे आइटम कौन से हैं, 8 to 9 o'clock इसके अंदर 8 to 11 o'clock इसके अंदर कौन सा आइटम्स हैं, लिक्विड आइटम है। कौन सा आइटम है, लिक्विड। ये सभी कौन से आइटम है आपके, लिक्विड आइटम है। लेकिन अगर 12 o'clock की बात करिए तो आइस क्यूब क्या है हमारा, एक सॉलिड आइटम है। और इसी तरीके से क्या नाम है, गैस के मॉलिक्यूल या परफॉर्म करें तो ये कैसा हमारा गैसेस स्टेट में है, ओके। इट मीन्स दैट कि डिफरेंट टाइप की वैल्यू, समझिएगा कि हम बात करें इस कप के अंदर, कप जो एक वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है वो तो वेरिएबल है, लेकिन उसके किस टाइप की वैल्यू स्टोर की गई वो भी टाइप के एस्पेक्ट में क्या है, वेरिएबल। मतलब 8 to 11 की बात करेंगे हम तो इस सिंगल लाइन में हम आंसर कर सकते हैं कि 8 to 11 o'clock इट विल स्टोर, ये कौन सी लिक्विड वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, जबकि क्या नाम है 12 o'clock पे इसने कौन सी वैल्यू स्टोर करी है, सॉलिड वैल्यू स्टोर करी है, और 1 o'clock पे इसने दोबारा क्या नाम है, गैस के मॉलिक्यूल। तो सिंपल से क्या है आंसर में हमारे पास में कि पॉसिबल वेराइटी ऑफ वैल्यू होल्ड बाई ए वेरिएबल इज कॉल्ड डेटा टाइप। कि जो भी वेरिएबल हमारे पास में है, जैसे कप है या ए वेरिएबल हमारे पास में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, जैसे जैसे वो जिस वैल्यू को होल्ड करेगा, जिस टाइप की वैल्यू को, वो कहलाएगी हमारी डेटा टाइप। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास में वैल्यूज हैं, डेटा टाइप्स हैं। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर और समझने की आप कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं इस नोट पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ से ए था, तो ए के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करी, मान के चले 10। तो 10 एक 12 इंटीजर वैल्यू है, ए का आंसर क्या हुआ, एक इंटीजर वैल्यू। अब ए के अंदर मैंने क्या किया, कुछ डेसिमल नंबर्स 1.234, तो ए की वैल्यू कैसी हो गई, फ्लोटिंग। इस नंबर को बोलते हैं फ्लोटिंग नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं, फ्लोट नंबर, जो आपके सामने शो हो रहा है ये फ्लोटिंग नंबर कहलाता है, डेसिमल नंबर कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद से मैंने ए के अंदर मान के चलिए कोई डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दी, मैंने लिख दिया पाइथन प्रोग्राम। तो इस समय ए ने जो वैल्यू स्टोर करी है, ए ने कौन सी वैल्यू स्टोर करी है, पाइथन प्रोग्राम। ये किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट टाइप का वेरिएबल जो क्या नाम है, सिंपल सा हम ए की बात करें तो ये यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर किया हुआ था वो एक इंटीजर वैल्यू थी। ए ने यहाँ पर जो स्टोर किया, वेरिएबल सेम है हमारे पास में, बट इसने कौन सा डेटा यूज़ किया, फ्लोटिंग नंबर यूज़ किया, ओके। इसके बाद से यहाँ से अगर हम बात करें तो ए ने कौन सी वैल्यू स्टोर करी, स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करी। अब अगर हम ये बात करें, जैसे मान के चलिए एक वेरिएबल और ले लिया हमने, ए की वैल्यू को फिर से चेंज किया हमने, यहाँ ले दिया हमने 30, ठीक है। एक वेरिएबल ले दिया हमने ए इज इक्वल टू 15, ओके। तो अगर हम ये पूछना चाहें क्या ए इज ग्रेटर देन बी है, तो आंसर क्या है हमारा, ट्रू, बिकॉज ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू कितनी है 15, तो ए ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन। अभी हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेटर्स में कि ये साइन क्या होते हैं। तो ये आंसर कैसे दे रहा है, ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स आंसर मिले तो ये क्या कहलाते हैं आपके, बूलियन डेटा टाइप। क्या कहलाते हैं आपके, बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप का मतलब जैसे मान के चले कि अगर मैं ये पूछूं क्या बी इज ग्रेटर देन ए है, तो इस कंडीशन में आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ओके। तो इस तरीके से क्या होते हैं, डिफरेंट वेराइटी ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। इन वेरिएबल्स के बेसिस पे क्या नाम है, इन 3 डेफिनेशन के बेसिस पे ही हम पूरी प्रोग्रामिंग कंक्लूड करते हैं। तो मैं आज की क्लास को फिर कंटिन्यू करता हूँ और एक बार समरी करता हूँ कि कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यू है जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती हैं, ओके। जैसे नंबर्स थे हमारे क्या नाम है, वेरिएबल। द वैल्यू विच आर स्टोर्ड विद रिस्पेक्ट, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो क्या कहलाती है, वेरिएबल्स। और पॉसिबल वैरायटी ऑफ वैल्यू होल्ड बाई ए वेरिएबल, डेटा होल्ड बाई ए वेरिएबल, पॉसिबल वैरायटी ऑफ वैल्यू होल्ड बाई ए वेरिएबल, वेरिएबल के द्वारा जो वैल्यू स्टोर की जाती है क्या नाम है, पॉसिबल वैरायटी। जिस वैरायटी क्या हो सकी, इंटीजर हो गई, फ्लोट हो गई, स्ट्रिंग हो गई, बूलियन। तो दीज आर कॉल्ड एज डेटा टाइप, ओके। तो दीज आर द लॉजिक ऑफ द टुडे क्लास, ओके। तो थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।